अब आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की तरफ। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है इसमें एक ही मेंबर आता है जिसे हम बोलते हैं एनपीएच। एनपीएच, ये एन से क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल प्रोटामीन हैग्ड ऑन। प्रोटामीन एक प्रोटीन होती है जो कि बेसिक होती है। दिस इज बेसिक प्रोटीन, दिस इज बेसिक प्रोटीन। और हैग्ड ऑन, ये डिस्कवरर के ऊपर नाम लिखा गया है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट किया एक तरीके से। और न्यूट्रल, यानी कि इनका जो बफर होता है जिसमें ये प्रिपेयर होती है वो न्यूट्रल होता है। जनरली जो एसिडिक और बेसिक हमारी इंसुलिन्स होती हैं उसके कंपैरिजन में न्यूट्रल वाली जो होती हैं वो बहुत जल्दी रिलीज होती हैं। तो इसे बेसिक प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दिया। इसे कभी कभी हम इंसुलिन आइसोफेन भी बोलते हैं, कभी कभी क्या, इंसुलिन आइसोफेन भी बोलते हैं इसे। अब मैंने आपको बताया था किस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इंसुलिन के, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो कर दो, धीमे धीमे वो टूटे और एब्जॉर्ब हो। तो इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग क्यों है? सबसे पहला सवाल आता है वाई इट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इसका जवाब है क्योंकि इसे प्रोटामीन नाम की एक बेसिक प्रोटीन के साथ कंजुगेशन में दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अंदर जाने के बाद वो कम सॉल्युबल होता है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ। हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी में वाटर होता है, उसके साथ सॉल्युबल कम होता है जनरली, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। और डिलेड एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट एक्टिंग में आई। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसे सब क्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं और आई भी हम इसे कभी नहीं देंगे। हमने रैपिड एक्टिंग की बात की थी कि सारे सूटेबल हैं आईवी देने के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कौन सी यूज़ करते थे, रेगुलर इंसुलिन। कब करते थे, इमरजेंसी की कंडीशन में। लेकिन इंटरमीडिएट इंसुलिन के केस में हम कभी भी आईवी नहीं देंगे, एनपीएच को हमेशा सब क्यूटेनियसली देंगे। और हर टाइप के डायबिटीज़ को ट्रीट करने में ये हमें मदद करती है, ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और इमरजेंसी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं देंगे इमरजेंसी में। और किस लिए यूज होती है, इट इज़ यूज फॉर बेसल कंट्रोल। और इसे कब देंगे, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ में देंगे, जिससे कि मील टाइम कंट्रोल रहे। रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग कब कंट्रोल कर लेंगी, उसको खाने के जस्ट तुरंत बाद एकदम से ग्लूकोज को सूट अप होने से बचाएंगी। और उसको थोड़े देर तक एक्शन को मेंटेन करने के लिए हम इसे बेसल कंट्रोल के लिए एनपीएच के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती हैं उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीएल न्यूट्रल प्रोटामिन लिस्प्रो। इसे लिस्प्रो जो कि शॉर्ट एक्टिंग में हमने पढ़ा था उसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसके साथ इसे हम कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में क्या होता है ना, उनके जनरली शुगर वो रहती है, नॉर्मल रेंज में रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाना खाने के बाद उनकी शुगर बढ़ती है और उसके थोड़े टाइम तक बढ़ी रहती है। तो खाना खाने के बाद के लिए हम दे सकते हैं रैपिड एक्टिंग, और उसको कंबाइन किसके साथ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ। तो उन ऐसे पेशेंट्स में हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इसके बारे में, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, नहीं ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं कैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन और एस्पार्ट। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थी तीनों। आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपके आगे दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, एनपीएच, इंटरमीडिएट एक्टिंग। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है आइसोफेन, मैंने क्या बताया था, आइसोफेन भी बोलते हैं। आप ब्रांड पे मत जाइए, यहाँ पे कोई मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग वी आर सीइंग दिस इमेजेस ऑफ ड्रग्स। तो इस तरीके से ये अवेलेबल है।